तो इंडियन रैपर था वो, एमीवे बंटाई उसका नाम था। तो उसको देख के तो मुझे ना थोड़ा शौक पड़ा। मैंने कहा यार ये क्या चीज़ है। कॉलेज में बैठा हुआ था तो हमारा फिज़िक्स का लेक्चर हो रहा था। तो अचानक ना मेरे जहन में कुछ पुराने ख्यालात आए थे। तो मैंने फिर उसी टाइम ना मैंने सर जो पढ़ा रहे थे हमें, मैंने रैप लिखना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले मैं राइम्स ढूँढता हूँ, राइम्स ढूँढने के बाद मेरी जो थॉट्स होती हैं उसको मैं रैप की शक्ल में लिखता हूँ। तो उसके बाद फिर मैं टाइटल कई दफ़ा देखता हूँ। नामुदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। पाकिस्तान के अंदर नौजवानों में बहुत ज़्यादा टैलेंट मौजूद है। इसी टैलेंट को तलाश करते हुए विजडम प्रोडक्शंस लाहौर से साहिवाल पहुंचा है और साहिवाल के अंदर एक नौजवान जिसका नाम फैसल बिलाल है, वो रैप लिखते हैं और इसमें ये काफ़ी मशहूर हो चुके हैं। दूसरे ममालिक तक भी इनके ये जो लिखे हुए गीत हैं वो पहुंच चुके हैं। तो आज हम फैसल बिलाल से गुफ्तगू करते हैं कि किस तरह उनमें ये शौक़ पैदा हुआ, आगे उनके क्या प्रोग्राम हैं और कहाँ तक इनके लिखे हुए गीत पहुँचे हैं। जी फैसल बिलाल, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाएं कैसे हैं? अच्छा, आप ये बताएं कि आपके ज़हन में ये कैसे आया कि बड़ी थोड़ी उम्र में आपने लिखना शुरू कर दिया है, तो ये आपके ज़हन में कैसे आया? असल में ये 3 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था, व्हेन आई वाज इन 9th स्टैंडर्ड। तो तब मुझे ये गानों का थोड़ा शौक़ था, म्यूज़िक में जाने का शौक़ था, लेकिन बस सपोर्ट नहीं थी कहीं से। तो मेरे फादर भी पोइट थे, तो इस वजह से बस कहते हैं जद्दी पुश्ती आई हुई है, बस वो आई हुई थी। तो मैंने उसको इसको सॉन्ग्स की तरफ मैंने कन्वर्ट कर दिया, उसको उस तरफ में, उस फील्ड में मैंने जाना चाहा। तो फिर मेरी ना वॉइस नहीं इतनी कोई अच्छी थी, तो मुझे ना एक कहीं से मेरे दोस्त ने ना एक दफ़ा ना मेरा रैप सुनाया। तो इंडियन रैपर था वो, एमीवे बंटाई उसका नाम था। तो उसको देख के तो मुझे ना थोड़ा शौक पड़ा। मैंने कहा यार ये क्या चीज़ है। तो फिर मैंने रैप शुरू किए सुनना। जब रैप सुनना शुरू किए तो मैंने कहा यार सुनने का क्या फ़ायदा, जब हमने कुछ ही नहीं करना, सुन सुन के हम बस उनको ही प्रमोट कर रहे हैं, हमें खुद भी कुछ करना चाहिए। तो वहीं से फिर मेरे थॉट आई, मैंने कहा फिर जब मैंने काफ़ी सारे रैप सुने, फिर मैं अपने फीलिंग्स जो थी ना मैंने उनको फिर मैंने रैप की शक्ल में मैंने उतारा। मैंने कहा ये हमें भी कुछ करना चाहिए, अब दूसरों को प्रमोट करना है, अब खुद को भी कुछ करना चाहिए ताकि हम खुद भी आगे बढ़ सकें। तो फिर वहाँ से मैंने स्टार्ट किया 3 साल पहले। तो अब मुझे 3 साल हो गए हैं, तो मैंने काफ़ी सारे ऑलमोस्ट 50+ रैप लिख चुका हूँ अब तक। और कुछ इंडियन रैपर्स हैं मेरे जान पहचान के, मेरे दोस्त से, उनसे और फेसबुक इंस्टा से एक नंबर लेके मैंने वहाँ से शुरू किया था। तो मैंने 3 सॉन्ग इंडिया में सेल किए हैं जो 3 मिलियन प्लस जिन पे व्यूज़ हैं अब तक। तो उसके बाद अब बस प्रोफेशन नहीं है मेरा ये, वैसे मुझे आर्मी का शौक़ है ज़्यादा, आर्मी में जाना चाहता हूँ मैं। तो ये साइड मैंने अपना जो हॉबी कह लें जिससे मैंने वो रखी हुई है। अच्छा, यानी इसका मतलब है कि आपके वालिद मोहतरम जो है वो भी शायर हैं। अच्छा, एक तो आप अपने वालिद मोहतरम से मुतासर हुए और दूसरा आपने वो रैप सुना तो उसके बाद आप मुतासर हुए। तो सबसे पहले जो आपने रैप लिखा उसमें आपको काफ़ी दुश्वारी तो पेश आई होगी। हाँ जी, शुरू में मुझे तब इतना लिखना नहीं आता था, तो क्योंकि इसमें आपको रैप लिखने के लिए आपके पास वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए। जितनी आपके पास अल्फाज़ों की तादाद होगी उतना अच्छा आप लिख सकते हो। तो फिर मैंने रिसर्च शुरू की, मुझे किताबों का फिर शौक़ पड़ा। तो लाइब्रेरी जाना शुरू किया, तो वहाँ से फिर मुझे शौक़ पड़ा। फिर जब मेरे पास वोकैबुलरी आना शुरू हुई तो मेरे पास वर्डिंग आ गई, जिससे, क्योंकि रैप लिखने के लिए आपको सबसे पहले राइम्स ज़रूरी हैं। आपके राइम्स और आपके पास फीलिंग्स और थॉट्स हैं ना आपके, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बस जज़्बा होना चाहिए कुछ भी करने का। तो उसके बाद फिर मैंने रिसर्च की और फिर मैंने रैप लिखा, पहला रैप। तो वही जो रैप है वही मैंने सेल किया था। इंडिया में एक रैपर है, आफ़त उसका नाम है, तो उसको, हाँ जी, आफ़त उसका नाम है, उसको मैंने सेल किया था। तो उसने सॉन्ग भी इसी टाइटल से निकाला है, कुछ करके दिखा मंजिल पाएगा। तो वो अच्छा, ये जो आप लिखते हैं वो रैप है, इंग्लिश का लफ्ज़ है और आप वोकैबुलरी का भी ज़िक्र कर रहे हैं, तो क्या इसके अंदर अंग्रेज़ी का इस्तेमाल ज़्यादा है? आप राइम्स भी कह रहे हैं, तो अंग्रेज़ी अल्फाज का इस्तेमाल इसके अंदर ज़्यादा है या उर्दू का ज़्यादा है? इसमें दोनों लैंग्वेज यूज़ हो जाती हैं। वैसे जो रैप शुरू किया था वो इंग्लिश रैपर था एक, एमिनेम।
तो उसको सबसे पहले उसने ही शुरू किया था, और पंजाबी रैप जो वो बोहेमिया सबसे पहले लेकर आया था। और जिसको मैं सुनता हूँ वो हिंदी रैपर है, एम ए बंटाई। उसका कह लें इंग्लिश और उर्दू और हिंदी ये तीनों मिक्स करके एक रैप बनता है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले ज़रूरी है राइम। अगर आपके राइम मैच नहीं हो रहे तो आपका रैप कंप्लीट नहीं हो सकता। अच्छा, नहीं जो आप लिखते हैं उसके अंदर यानी आप अंग्रेज़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या उर्दू ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं? हिंदी तो ज़ाहिर है आप नहीं करते होंगे। मैं उर्दू और इंग्लिश दोनों ही राइम यूज़ करता हूँ, क्योंकि राइम मैच करने के लिए कई दफ़ा ऐसा वर्ड होता है, इंग्लिश वर्ड आ जाता है तो उसके आगे मैच नहीं कर रहा होता कोई वर्ड, तो फिर हमें उर्दू में भी राइम लेना पड़ता है, तो मिक्स करते हैं हम दोनों। अच्छा, दोनों मिक्स करते हैं। तो आप किस क्लास में पढ़ते हैं? अब तो मैं आईसीएस पार्ट 2 इंटर पार्ट 2 में सेकंड ईयर में, तो उसके बाद देखूंगा अब आर्मी का तो शौक है। अच्छा, तो इस तरह फिर आप कैसे मैनेज करते हैं? यानी आप वो रैप भी लिखते हैं, साथ-साथ अपने कॉलेज का भी पढ़ना होता है, तो इस तरह करके फिर आप इसको कैसे मैनेज करते हैं? कॉलेज जो कॉलेज से फ्री होने के बाद ये रैप कहते हैं कि ना बंदा कभी नहीं लिख सकता, जब बंदे के पास फीलिंग्स और थॉट्स आती हैं ना तभी बंदा लिखता है। तो अब कई टाइम ऐसा होता है कि अब हमें थॉट्स आ रही हैं। मुझे एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि कॉलेज में बैठा हुआ था, तो हमारा फिज़िक्स का लेक्चर हो रहा था, तो अचानक ना मेरे जहन में कुछ पुराने ख्यालात आए थे। तो मैंने फिर उसी टाइम ना मैंने सर जो पढ़ा रहे थे हमें, मैंने रैप लिखना शुरू कर दिया। जब मैंने रैप लिखना शुरू किया तो सर ने देख लिया मुझे, तो सर ने कहा ये क्या लिखा है। सर ने पढ़ा तो सर कहते ये किसने लिखा है। मैंने कहा सर मैंने लिखा है। तो सर ने कहा पढ़ के सुनाओ। मैंने पढ़ के सुनाया तो सर को काफ़ी पसंद आया। लेकिन सर ने कहा ये आपने क्या लिखा है, क्यों लिखा है, तो आपका फिज़िक्स की लेक्चर हो रहा है। तो मैंने कहा सर सॉरी सर। मैंने सर से सॉरी करने के बाद, लेकिन सर ने उसके बाद सुनने के बाद सर ने और हमारे जो क्लासमेट्स थे मेरे, तो उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया था मुझे इस बात में। अच्छा। अच्छा, होता ऐसे है कि जो उर्दू के अंदर हम लिखते हैं ना, उसमें जब हम कोई नज़्म लिखते हैं तो उसका एक बाकायदा उन्वान होता है, एक टॉपिक होता है। यानी कोई जश्न आज़ादी है या मुहर्रम है या कोई और लारी है, किसी न किसी टॉपिक पे लिखते हैं। जब हम गज़ल लिखते हैं ना, उसके अंदर कोई टॉपिक नहीं हम दे सकते, क्योंकि अगर एक गज़ल के 10 शेर हैं ना, तो मुमकिन उसके अंदर 10 ही टॉपिक्स हों। तो आप ये बताएं कि ये जो हमारे पास रैप है जो आप लिखते हैं, क्या इसका कोई एक टॉपिक या उन्वान होता है या बगैर उन्वान के लिखा जाता है? नहीं, इसके टॉपिक तो होता है, क्योंकि टॉपिक से ही मेन टाइटल से ही पता लगता है कि अंदर क्या है। तो वो कहते हैं ना जब किसी ने बुक लिखी है उसका टाइटल अच्छा है तो टाइटल से ही पता लग जाता है उसका पेज बोलेगा कि नहीं बोलेगा। तो ऐसे ही है ये। अब हम इनमें वर्स लिखते हैं जब, तो रैप में हमें सबसे पहले टाइटल देखना पड़ता है कि टाइटल क्या रखना है हमने, क्योंकि अगर टाइटल अच्छा होगा तभी लोग आपका गाना सुनेंगे। टाइटल नहीं अच्छा होगा तो लोग आपका गाना नहीं सुनेंगे। तो इसलिए टाइटल सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइटल हमें अच्छा रखना चाहिए। अच्छा, आप जब ये रैप लिखते हैं तो पहले टाइटल का इंतखाब करते हैं या पहले आप रैप लिख के बाद में टाइटल देते हैं? मैंने दोनों तरह से किया था, लेकिन मेरा स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है लिखने का। मैं पहले टाइटल देखता हूँ, उसके बाद फिर मैं लिखता हूँ। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं करता। ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि अब मेरे पास टाइटल नहीं कोई आ रहा। कई मेरे गाने ऐसे भी हैं जिनका मुझे अभी तक टाइटल नहीं मिला। मैं सोचता रहता हूँ क्या रखूँ, क्योंकि टाइटल्स अच्छा होगा तो तब आपका गाना होगा। तो जब रैपर जो जिस तरह यो यो हनी सिंह को लोग कई सुनते हैं, वो बड़ा फेमस रैपर है, तो उसके टाइटल से ही लोग उसको देखते हैं कि गाना उसका कैसा होगा। तो सबसे पहले मैं राइम्स ढूंढता हूँ। राइम्स ढूंढने के बाद मेरी जो थॉट्स होती हैं उसको मैं रैप की शक्ल में लिखता हूँ। तो उसके बाद फिर मैं टाइटल कई दफ़ा देखता हूँ। तो ऐसा है कि आपने जो अभी तक रैप लिखे हैं, तो आप हमारे नाजरीन को कोई वो रैप सुनाएं। सही। एक मैंने रैप लिखा था और वो इंडिया में सेल किया था। तो वो है कि कस्में वादे करते कितनी बीत गई हैं रातें, क्या सच में इश्क करती हो या इश्क की बस बातें। खिलौना था यारो दिल करे खेल जाती थी, जब मैं हंसाता तो बहुत प्यार लुटाती थी। पर सच कहूँ यारो जब गिरते थे आंसू गले से लगाना दूर, वो तो पास भी ना आती थी। मेरी ही आंखें उसे लगती थी प्यारी, मुझे ना कोई शौक तो उसने शुरू की यारी। किया बेइज्जत मुझे भरी महफिल में, मजाक था उड़ाया मेरी देख के लाचारी। तू आती जाती रही जैसे आते जाते मिले, जज्बाती ब्लैकमेल तेरे कई मैंने झेले। जिस तरह खेली मेरे दिल के साथ तुझे तब पता चले जब कि तेरे साथ खेले। तेरे झूठे प्यार ने मुझे दुनियादारी सिखा दी, मोहब्बत नाम से मुझे नफरत करा दी। रोएगी अकेले में तू पत्थर दिल हसीना के, हंसी मजाक में कैसी अनमोल चीज़ गवा दी। वाह वाह! अच्छा, इसका आपने क्या टाइटल दिया है? इसका टाइटल मैंने तो ये लिखा था झूठा था प्यार, लेकिन जब मैंने सेल किया था तो उसने टाइटल चेंज कर दिया था। अच्छा, उन्होंने फिर क्या बनाया? तो उनका मैंने वैसे सॉन्ग सुना नहीं कि उन्होंने क्या टाइटल रखा था, लेकिन मेरे अंदाज़े से उन्होंने यही रखा था बेवफाई। अच्छा, ठीक है जी, बहुत अच्छा है।
तो इसके अंदर तो बड़ा तेज़ तेज़ बोलना पड़ता है। तो म्यूज़िक जो है यानी कि रैप जो है ये अमूमन ये तेज़ तेज़ ही गाने होते हैं। और ये एक बात तो ये बताएं कि क्या ये आहिस्ता भी गाए जा सकते हैं या सिर्फ तेज़ ही गाए जाते हैं? इसके 4 स्टाइल होते हैं, आप 4 स्टाइल में गा सकते हैं। एक फ्री स्टाइल होता है, एक चॉप होता है, हिप हॉप में कई स्टाइल आ जाते हैं इसमें। तो जो रैपर जो होता है ना, वो डिफरेंट स्टाइल में गा सकता है, वो स्लो भी गाता है, वो तेज़ भी गाता है। मतलब वो आपकी स्किल्स पे है जैसा आप गाना चाहो, क्योंकि जैसी बीट होगी उसी हिसाब से हमें गाना पड़ेगा। सबसे पहले बीट बहुत ज़रूरी है आपको। अच्छा, ये गज़ल के अंदर तो होता है, इसे हम कहते हैं तरबिया और अलमिया। यानी उसका मतलब ये होता है कि यानी खुशी के गीत भी होते हैं, गज़लें होती हैं और इस तरह गम के भी होते हैं। तो ये जो रैप है इसके अंदर भी क्या ये दोनों टॉपिक्स हैं या सिर्फ ये खुशी के गीत ही होते हैं? नहीं, ज़्यादातर जो लोग होते हैं ना आजकल, वो हिप हॉप जो सुनते हैं वो सैड सॉन्ग को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि सैड सॉन्ग चाहिए, सैड सॉन्ग चाहिए। आप ही जानते होंगे कि आजकल कैसे हालात हैं। तो बस फिर सैड सॉन्ग लोगों को दिल टूटा चल भी सैड सॉन्ग सुनना है, ये दिल टूटा यार सैड सॉन्ग कोई सुनना है। मतलब खुशी के भी लोग सुनते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग सैड सॉन्ग सुनते हैं, या फिर जिसे कहते हैं ना हम पंजाबी में बदमाशी, बस वो वाले लोग प्रेफर, सिद्धू मूसेवाला जिस तरह उनको सुनते हैं लोग। बस इस तरह के लोग, डिफरेंट की लोगों की जैसी डिमांड है, जो डिफरेंट लोग डिफरेंट चीज़ों को सुनते हैं, जो जो उनको पसंद है वैसे सुनते हैं वो। अच्छा, यानी रैप के अंदर ये सारे रंग हैं, खुशी का भी है, गम का भी है, किसी हद तक वो कहते हैं बदमाशी का भी है। तो नौजवानों के लिए भी इसमें है और बूढ़ों के लिए भी है। तो आप हमें कोई और भी एक रैप सुनाएं। और मेरे पास वानी तो नहीं याद, मेरे पास लिखा हुआ है मैं कि ये इस गाने का नाम मैंने रखा था रिफ्लेक्शन। तो एक टाइम पे बस फिर एक मेरा भी ऐसा टाइम आया था, फिर वो थॉट्स मैंने फिर लिखी कि याद उसको कर कर लस जाती है मेरे ख्याल की परछाएं, मेरे ख्यालों में आके रोज़ मुझे अपनी आगोश में सुलाए, ख्यालों से बाहर याद उसकी दर दर मुझको सताए, मैं चीख चीख पुकारता जब ख्यालों में मुझे पास वो बुलाए, इस जालिम दुनिया से कहीं दूर मुझको उठाए वो रब, साथ साथ ना सही पर करीब जन्नत के द्वार उसके बैठाए, ससी पुन्नू हीर रांझा को देख लो एक दूजे बिन जी ना पाए, प्यार है ऐसी बला जो दुनिया को समझ ना आए, ऐसे लोगों से कहीं दूर खुदा मुझको उठाए, ऐसे लोगों पे खुदा का जवाल आए, खुदा फरमाए कुछ ऐसा कमाल कि सब भूल जाएं आपस में करना बवाल, दौलत से नहीं प्यार से होता है इंसान माला माल। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा है। यानी हम ये महसूस करते हैं कि इसके अंदर किसी हद तक इस्लाही पहलू भी है कि आपने एंड पे आके जो है ना वो इस्लाही अंदाज में भी किया। तो आप ये बताएं कि आगे आपके क्या प्रोग्राम हैं? आगे इसको प्रोफेशन बनाने का तो मेरा कोई बेसिक, असल में मैं सॉन्ग गाता कम हूँ, रैप काम करता हूँ, मैं राइटर हूँ बेसिकली। मैं रैप सॉन्ग राइट करता हूँ और अपने सॉन्ग जो है वो सेल करता हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा शौक जो है ना वो राइटिंग का है। रिसर्च की उसके बाद मुझे थॉट्स आती हैं वो मैं राइट करता हूँ। उसके बाद वो मेरे कुछ दोस्त हैं इंडिया में भी हैं और कुछ पाकिस्तान में भी हैं, उनको फिर मैं उनको दिखाता हूँ कि भाई कैसा लगा सॉन्ग। तो जिनको वो पसंद आता है ना, कई ऐसे ज़्यादातर जो हैं मैं अब वो कहते हैं भाई मुझे ये सेल कर दो, तो मैं कोई ऐसे मेरे जो दिल के बिल्कुल करीब है तो उनको फिर मैंने सेल नहीं किया, अपने पास ही रखा हुआ अपनी थॉट्स के मुताबिक। अभी स्टडी कंप्लीट करने के बाद देखूंगा मैं उसके बाद क्या करना है मैंने। अच्छा, अगर कोई गुलकार आपसे रब्ता करना चाहे कि वो रैप गाना चाहता है तो आप ज़रा अपना पूरा एड्रेस और फ़ोन नंबर भी बता दें ताकि वो आपसे रब्ता कर सके। ये जिसको रैप सॉन्ग चाहिए फिर से, तो वो मेरे सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके मुझे डीएम कर सकता है। इट्स फैब के नाम से, ITZFAB इट्स फैब के नाम से है। और मेरी फेसबुक FB ID है वो फैसल बिलाल के नाम से है। और बाकी जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, तो बाकी ठीक है जी, आज हमने फैसल बिलाल से मुलाकात की है। आप साहिवाल के अंदर रहते हुए पाकिस्तान और हिंदुस्तान तक इनकी रसाई है और इनके लिखे हुए रैप आगे तक जा चुके हैं। तो फैसल बिलाल का ख़ुद फ़ौज में जाने का इरादा है और ये अपनी तालीम के साथ साथ रैप भी लिख रहे हैं और इससे इनको बड़ी मुनासिब सी आमदनी भी हो जाती है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि नौजवानों का जज्बा जो है इस तरह बहुत ज़्यादा बढ़ता है। हम आपके लिए दुआ गो हैं।